हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो भाई स्वागत है आपका फिर से इंग्लिश के एक और लेक्चर में। तो भाई आज हम आपके चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह। भाई आपने बिस्मिल्लाह खान का तो नाम सुना ही होगा, जो कि शहनाई यानी फ्लूट शहनाई बजाने में बहुत ही उस्ताद थे। चलिए देखिए ये चैप्टर उनके बारे में क्या बताना चाहता है। आ जाओ भाई साहब, साइड में आ जाओ। ओके, सो हियर वी बिगिन। मुझको अपने आप को शिफ्ट करना पड़ेगा, आ जाइए इस साइड में। ओके भाई, एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट called pungi in the royal residence of it, for it has a shrill unpleasant sound. Pungi became the generic name for the reeded noise makers. अब भाई पुराने समय में ना एक पुंगी करके एक इंस्ट्रूमेंट आता था जो कि दरबार में बजाया जाता था, लेकिन एम्परर औरंगजेब, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा भाई, उसने इस पुंगी को बजाने से बैन कर दिया। क्यों? बिकॉज इसका बहुत ही श्रिल मतलब कानों में चुभे एक ऐसी आवाज़ थी, अनप्लीजेंट, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और इसी वजह से पुंगी जो है एक जेनेरिक नाम बन गई। देखिए भाई, जेनेरिक नाम का मतलब क्या होता है? अ नेम गिवन टू अ क्लास और अ ग्रुप ऑफ होल। भाई किसी भी एक ग्रुप को एक पर्टिकुलर नाम दे देना। अब जो भी ख़राब आवाज़ होती थी ना भाई, जैसे कि मान लो कि गाड़ी जा रही है, हॉर्न बजा रही है, मज़ा नहीं आई तो मतलब पुंगी बजाना बंद कर, एक जस्ट एक जितने भी ख़राब साउंड थी ना उन सबको एक नाम दे दिया पुंगी। Few had thought that it would one day be revived. A barber of the family of a professional musician who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. अब भाई कुछ लोगों ने ऐसा सोचा कि भाई ये जो पुंगी है उसको एक दिन रिवाइव यानी एक नवी तरीके से बना के पेश किया जाएगा। अब हुआ क्या कि बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, भाई मतलब एक फैमिली थी, म्यूजिशियन की फैमिली थी, उसमें एक बार्बर था, ठीक है। उस बार्बर ने सोचा कि यार क्यों ना मैं इस पुंगी की टोनल क्वालिटी मतलब कुछ जो आवाज़ चुभ रही है उसको मैं मधुर आवाज़ बना दूँ। सो उसने क्या किया, ही चोज अ पाइप विथ अ नेचुरल होलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन दी पुंगी। अब उसने क्या किया, एक पाइप चूज़ की विथ अ नेचुरल होलो स्टेम। स्टेम मतलब कि भाई वो लकड़े का गोल था और अंदर से एकदम खाली था। खाली किया नहीं, नेचुरली ऐसा उसको मिल गया। उसने एक ऐसी पाइप चूज़ की जो कि बड़ी और बड़ी थी, मतलब लेंथ में भी बड़ी थी और चौड़ी भी थी पुंगी के कंपैरिजन में। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। उसने क्या किया, इस पाइप में 7 होल्स बना दी। भाई आपने फ्लूट देख रखी होगी, फ्लूट का होलो होता है, अंदर से लकड़े का बना होता है और अंदर होल्स होते हैं। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced। भाई वो क्या कह रहा है कि जब उसने इस होल्स को बजाया, देखो जब उसने उसको मतलब आपको मालूम है फ्लूट किसी को बंद रख के किसी को खोल के जब बजाई गई तो बहुत ही सुंदर और मधुर आवाज़, सॉफ्ट एंड मेलोडियस, सुंदर मधुर आवाज़ जो है वहाँ से आई। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. The instrument was different from the pungi and had to be given a new name. As the story goes, since it was first played in the Shah's chamber and was played by Nai, the instrument was named as Shehnai. अब भाई इसकी आवाज़ पुंगी से अलग थी। उसने क्या किया, उस इंस्ट्रूमेंट को रॉयल्टी मतलब जो दरबार था औरंगजेब का वहाँ पे बजाया और सब लोग खुश हो गए। अब इसकी आवाज़, द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट, ये इंस्ट्रूमेंट पुंगी से अलग था, तो भाई इसको नवा नाम देने का सोचा गया। नवा नाम कैसे देने का सोचा कि भाई ये जो इंस्ट्रूमेंट है सबसे पहली बार शाह आलम, शाह चैम्बर मतलब जो भाई कोई शाह करके था वहाँ का, उसके चैम्बर में बजाया गया। और किसने बजाया था? एक बार्बर ने। बार्बर को हिंदी में नाई कहते हैं, इसलिए इसका नाम रख दिया गया शहनाई। तो इस तरीके से इस इंस्ट्रूमेंट की खोज हुई। The sound of the shehnai began to be considered auspicious, and for this reason it is still played in the temples and it the indispensable component of any North Indian wedding। भाई अब इस आवाज़ को बहुत ही ऑस्पिशियस का मतलब है पवित्र। भाई इसकी जो आवाज़ है ना उसको पवित्र माना गया, इसलिए आज के तारीख में भी ये कई सारे मंदिरों में बजाई जाती हैं। एंड एन इंडिस्पेंसिबल
भाई मतलब जो कि जिसके बिना कोई चीज़ कोई इवेंट पॉसिबल ना हो, इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट। भाई मतलब कुछ इवेंट में शहनाई ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है इंडिस्पेंसेबल। तो क्या कह रहा है भाई, नॉर्थ साइड, नॉर्थ इंडिया में जो वेडिंग होती थी उसमें इसका यूज़ होने ही लगा है। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ द 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट द रॉयल कोर्ट्स। भाई जो मुग़लों के जो दरबार में, बड़े बड़े राजाओं के दरबार में जो चीज़ें पाई जाती थी, ट्रेडिशनल जो पाया जाता भाई परंपरा पाई जाती थी, उस परंपरा का एक छोटा सा हिस्सा हो गया था ये शहनाई। Till recently, it was used only in temples and weddings. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। भाई आज तक वो सिर्फ मंदिरों में और शादियों में बजाई जाती थी, अब इसको क्लासिकल स्टेज मतलब परफॉर्मेंस के लिए एक ऊंचे लेवल पे ले जाने के लिए जो बंदे ने कामयाबी हासिल की वो थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग, भाई क्रेडिट, इसका खिताब, इसका नाम किसको जाएगा, जो इसको दुनिया के सामने लेके आया वो थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. He would regularly go to the nearby Biharji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. अब वो क्या बोल रहा है, जब वो 5 साल के थे तो बिस्मिल्लाह गिल्ली डंडा खेला करते थे नियर अ पॉन्ड इन दी एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव। भाई डुमराव एक स्टेट है जो कि बिहार में आया हुआ है, उसके वहाँ पे कोई पॉन्ड होगा जिसके नज़दीक वो गिल्ली डंडा खेला करते थे। उसी के साथ साथ वो एक बिहारी जी टेम्पल, मतलब भैया जी बोलते ना भोजपुरी, उस मंदिर में जाया करते थे और वहाँ पे भजन गाया करते थे। भोजपुरी चैतन्य, मतलब चैतन्य यानी कि उनका भजन हुआ करता था, और इससे खुश होके ही वुड अर्न अ बिग लड्डू। वो उनको है ना, वहाँ के जो महाराजा थे ना, जो राजा थे, वो लड्डू देते थे एज अ प्राइज़ कि भाई तूने बहुत अच्छा गाया है, तेरे लिए लड्डू एक प्राइज़। दिस हैपन 80 years ago एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रैवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द इंडिया, द भारत रत्न। भाई ये चीज़ जो हम बोल रहे हैं लड्डू वाली, ये 80 years, तकरीबन 80 years पहले हुई थी, और ये जो छोटा सा बच्चा है लड्डू से शुरुआत की और एक दुनिया के महान अवार्ड तक पहुंच गए। भाई भारत रत्न, भारत रत्न दुनिया का वन ऑफ द महान अवार्ड माना जाता है। भाई भारत रत्न ऐसा ही नहीं कि भाई सिंपली ट्रॉफ़ी दे दी और पिक्चर ख़त्म हो गई। भारत रत्न के बहुत सारे अपने एक प्रॉफिट है, आप कहीं भी आ जा सकते हो, आपको यहाँ पे पैसा नहीं देना, वो नहीं करना, बहुत सारे उसके प्रॉफिट्स हैं। Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. अब भाई 21 मार्च 1960 को उनका जन्म हुआ। भाई बिलोंग्स टू अ वेल-नाउन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस। भाई उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो ऑलरेडी म्यूजिशियंस थे, जो कि बिहार के रहने वाले थे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। भाई उसके जो दादा थे रसूल बख्श खान, वो एक शहनाई नवाज, मतलब शहनाई मतलब भोजपुरी किंग्स के दरबार में मेनली शहनाई बजाने का काम यही करते थे, इसलिए कहा गया नवाज, राजा मतलब शहनाई के राजा। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वेर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। भाई उसके जो पिताजी थे पैगंबर बख्श, वो और पैटर्नल, पैटर्नल का मतलब होता है जो पापा के रिश्तेदार होते, चाचा बुआ, जितने भी लोग थे ये सब ग्रेट शहनाई प्लेयर्स रह चुके हैं। द यंग बॉय टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi. Bismillah was fascinated watching his uncles practice the शहनाई। अब वो क्या बोल रहा है कि भाई जब ये बड़े हुए, थोड़ा यंग हुए, 18-20 साल आसपास के, तो भाई इन्होंने बहुत ही जल्दी म्यूज़िक को अपने लाइफ में ले लिया था, सीखना चालू कर दिया था। सॉरी नॉट 18-20, सॉरी माई मिस्टेक, एट द एज ऑफ 3। भाई जब वो 3 साल के थे तो उनकी मम्मी उसको अपने अंकल, मैटरनल अंकल था, मामा के घर लेके गई, जो कि बनारस में था, और बनारस को आज वाराणसी के नाम से जाना जाता है। अब बिस्मिल्लाह जी उनके मामा को देख के फैसिनेटेड, अट्रैक्टेड हो गए
किसके प्रति अट्रैक्टेड हो गए? वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस शहनाई। जब उसके मामा शहनाई बजाने की प्रैक्टिस कर रहे थे तो उनको देखते हुए ये भी अट्रैक्ट हो गए। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Bux to the Vishnu temple of Banaras, where Bux was employed to play the shehnai. अब भाई Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Bux। अब उसके मामा का नाम क्या था? अली बक्स। अली बक्स जो उसके मामा थे वो क्या करते थे? बनारस के एक विष्णु टेम्पल में शहनाई बजाया करते थे और वहाँ पे उनके साथ जाना शुरू कर दिया था बिस्मिल्लाह खान ने। Ali Bux would play the shehnai and Bismillah would sit captivated for hours on end. Slowly started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. अब उसके मामा शहनाई बजाया करते थे। ओके तो हमें देख रहे थे कि भाई वो उसके मामा बजाया करते थे और वो बस घंटों तक बैठे बैठे वहीं पे देखा करते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन। भाई धीमे धीमे उसके मामा उसको सिखाना शुरू कर दिया था एंड वो पूरे दिन बैठ के थ्रू आउट द डे पूरा दिन बैठ के शहनाई की प्रैक्टिस किया करते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन द सॉलिट्यूड। अब भाई कुछ सालों में वहाँ पे जो मंदिर थे, बालाजी का मंदिर था, मंगला मैया करके मंदिर था और गंगा के जो नदी किनारा था, ये कुछ जगह है बिस्मिल्लाह खान की बिकेम द यंग अप्रेंटाइस। अप्रेंटाइज का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अभी ट्रेनिंग ले रहा हो। ठीक है, अगर आप मान लीजिए आप किसी चीज़ की ट्रेनिंग लेंगे तो मैं बोलूँगा आप इस समय एक अप्रेंटाइज हैं भाई। तो इनकी फेवरेट हॉन्ट्स मतलब ये 3 जगह इनकी फेवरेट जगह बन गई थी जहाँ पे ये बैठ के सॉलिट्यूड मतलब एकदम ध्यान लगा के शहनाई की प्रैक्टिस किया करते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई। अब भाई जब ये गंगा के किनारे बैठ के प्रैक्टिस किया करते थे तो जो पानी गिरने की जो आवाज़ है उस आवाज़ से वो इंस्पायर होके उन्होंने नवे राग निकाले। इम्प्रोवाइज़ मतलब अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाना। तो उन्होंने अपने आप में इम्प्रूवमेंट भी लाए और राग भी उन्होंने इन्वेंट की। ऐसी राग उन्होंने इन्वेंट की कि भाई जो पहले शहनाई से मतलब नामुमकिन लगती थी कि शहनाई से राग बजाई नहीं जा सकती, ऐसी कई सारी राग उन्होंने इन्वेंट की। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. At the end of his recital, Ustad Faiz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." अब जब वो 14 ईयर्स के थे तो वो अपने अंकल जो अली बख्श थे उनके साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस, एक जस्ट म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस हुई थी इलाहाबाद में, वहाँ गए थे। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, भाई वहाँ पे इनको भी शहनाई बजाने का मौका मिला, रिसाइटल। तो जब इन्होंने बजा लिया तो वहाँ पे बहुत ही बड़े उस्ताद थे फैज़ खान, जिन्होंने पैटेड मतलब ऐसे सर पे हाथ घुमाना, भाई पीछे इन्होंने पीछे हाथ घुमाया और बोला कि मेहनत करते रहो, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक, मेहनत करते रहो तुम पालोगे। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। अब हुआ क्या, 1938 में ऑल इंडिया रेडियो जो है लखनऊ में शुरू हुआ और ये वो पॉइंट था जहाँ पे उनको ब्रेकआउट मिला। बिग ब्रेक का मतलब है उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली, उनको एक चांस मिला अपने आप को साबित करने का। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, रेडियो पर बजाना शुरू किया एंड उनको लोग बाग पसंद करने लगे, बहुत उनको सुनने लगे थे। When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। भाई जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में तो बिस्मिल्लाह खान ऐसे पहले भारतीय नागरिक बने जिन्होंने इंडिया को शहनाई बजा के ग्रीट किया था, मतलब कि कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला था। ही poured his heart onto the राग काफ़ी from the Red Fort to the audience, which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Terraced with Destiny speech। भाई अब क्या कहा जा रहा है कि बिस्मिल्लाह जी ने अपना पूरा दिल लगा के poured his heart का मतलब है अंदर से, दिल से उन्होंने राग काफ़ी गाया। कहाँ पे, रेड फोर्ट, लाल किला जो आपको पता है दिल्ली में है, वहाँ पे ऑडियंस के सामने गाया और ऑडियंस में से एक जन थे जवाहरलाल नेहरू, वो भी काफ़ी खुश हो गए और उन्होंने बाद में अपनी एक स्पीच दी, टेरिश टू डेस्टिनी। टेरिश मतलब कि गुलामी से राजा, डेस्टिनी मतलब मंजिल पाना, गुलामी से राजा, ऐसी स्पीच दी उन्होंने। ठीक है, वो इस चैप्टर का अपना खास पार्ट नहीं है। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। हिज फर्स्ट ट्रिप वॉज
abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the masterio that he gifted his priceless Persian carpets and other souvenirs. भाई आप वो कह रहे हैं कि भाई बिस्मिल्लाह खान जी ने कई सारी परफॉर्मेंस दी है, इंडिया के अंदर भी इंडिया के बाहर भी। भाई उनकी जो पहली एब्रॉड ट्रिप थी, इंडिया के बाहर की ट्रिप थी, वो थी अफगानिस्तान की, जहां पे किंग जाहिर शाह जो वहां के राजा थे वो इतने इंप्रेस हो गए, वो सो टेकन, इतने इंप्रेस हो गए, सो टेकन मतलब एकदम इंप्रेस हो जाना बाय दी मास्टरों, भाई जो मास्टर थे शहनाई के, उनसे, कि उन्होंने बिस्मिल्लाह जी को कई सारी अमूल्य चीजें भेंट में दी, पर्शियन कारपेट्स, अदर सोनर्स, महंगी महंगी चीजें उनको गिफ्ट में दी। The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called Gunj Uthi Shehnai. भाई सिर्फ अफगानिस्तान के राजा ही नहीं थे जो बिस्मिल्लाह जी के शहनाई बजाने से इंप्रेस हुए थे, एक बहुत ही बड़े फिल्म डायरेक्टर है विजय भट्ट, उन्होंने एक त्योहार में बिस्मिल्लाह जी को गाते हुए सुना था और वो इतने फैसिनेटेड, इतने इंप्रेस हो गए कि उन्होंने एक पूरी मूवी बना दी जिसका नाम रख दिया गुंज उठी शहनाई। द The film was a hit and one of the Bismillah Khan's composition Dil Ka Khilona Hai Toot Gaya turned out to be a nationwide chartbuster. Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's venture in the film music were limited to two: Vijay Bhatt's Gunj Uthi Shehnai and Vikram Srinivas Kannada venture Sanadhi Appanna. अब भाई ये जो मूवी उन्होंने बनाई थी गुंज उठी शहनाई, वो इतनी हिट हुई कि भाई, और इसके अंदर एक बिस्मिल्लाह जी का खुद का गाया हुआ गाना था दिल का खिलौना ही टूट गया। ये सॉन्ग इतना फेमस हुआ पूरे वर्ल्ड, पूरे नेशन में, पूरे इंडिया में एकदम इसको सब लोगों ने बहुत ही पसंद किया। भाई डिस्पाइट ऑफ ह्यूज सक्सेस, मूवी में इतनी बड़ी सक्सेस मिलने के बाद इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, सेल्यूलॉइड वर्ल्ड का मतलब है ओल्ड फैशन वे ऑफ रेफरिंग द फिल्म्स, मतलब कि बोलते ना सेल्यूलॉइड, वही घिसा पिटा, एक ऐसा वर्ड जो बोलता है भाई बहुत ही जूनी चीज है, जो कॉमन चीज है। सेल्यूलॉइड वर्ल्ड कि भाई इस व्हाट वी से कहते ना अपने इस सेल्फिश दुनिया में उनका जो मूवी का जो जर्नी थी वो सिर्फ दो ही मूवी तक रही, एक तो विजय भट्ट की गुंज उठी शहनाई और दूसरी थी विक्रम श्रीनिवास की। विक्रम श्रीनिवास एक और डायरेक्टर थे जो का कन्नड़ा वेंचर, मतलब कन्नड़ा लैंग्वेज जो बनाया हुआ था, और उसके मूवी का नाम था सनदी अपन्ना। I just can't come to terms with the artificially and glamour of the film, he says with emphasis. अब उनसे पूछा गया कि इंटरव्यू में कि आप क्यों म्यूजिक अपने मूवी आगे नहीं की, तो उन्होंने क्या बोला, I just can't come to terms with the artificiality. भाई ये जो मूवी की जो नकली चमक है, नकली चीजें होती है, मैं उससे अपने आप को नहीं ढाल सकता। I can't, मुझे समझ नहीं आती, इसलिए मैंने ज्यादा मूवीज नहीं की। Awards and recognition came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. अब भाई कई सारे अवार्ड्स, कई सारी पहचान, रिकॉग्निशन, मतलब उनको पूरी दुनिया में कई सारे अवार्ड मिले, पूरी दुनिया उनको पहचानने लगी थी। केम थिक एंड फास्ट, थिक एंड फास्ट का मतलब बहुत ही जल्द और बहुत ही ज्यादा उनको आने लगी थी पहचान, और वो पहले ऐसे इंडियन बन गए जिनको लंदन में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लिंकन सेंटर हॉल में परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया था। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair. भाई उन्होंने कई सारे अलग अलग इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, जैसे कि एक हो गया वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन द मॉन्ट्रियल, ये जगह का नाम है मॉन्ट्रियल, जहाँ पे दुनिया के सभी कलाकार आए थे, ये भी वहाँ गए थे। और ये कहाँ हुआ था, एक दूसरा प्रोग्राम इन द कैन्स आर्ट फेस्टिवल एंड द ओसाका ट्रेड फेयर। ये अलग अलग इवेंट्स, फेस्टिवल के नाम है सिर्फ। सो वेल नॉन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन द तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम। तेहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये इतने फेमस हो गए, इतने पसंद आए लोगों को कि भाई सो वेल नॉन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली, पूरे वर्ल्ड में इतना फेमस हो गए कि तेहरान, एक जगह है तेहरान, वहां पे एक ऑडिटोरियम बनाया गया और उस ऑडिटोरियम को इनका नाम दिया गया, तेहार मॉस्क उस्ताद बिस्मिल्लाह खान।
National awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him. भाई ये अलग अलग उनको गिफ्ट्स भी, अलग अलग उनको इतने बड़े बड़े खिताब भी मिले. In 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award, the भारत रत्न. और 2001 में उनको भारत रत्न भी मिला था, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा प्राइज, सबसे बड़ा रिवॉर्ड माना जाता है. With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting the rare happiness, he said, "All I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." अब भाई जब वो भारत रत्न का जो अवार्ड उनके चेस्ट पे लगा हुआ था, कोवेटेड, कोवेटेड मतलब जो पिन से टांगते ना, कोवेटेड पिन से टांगना, दैट इज कॉल्ड कोवेटेड. उनके जब छाती पे वो चमक रहा था, उनकी आंखों में जब खुशी के आंसू थे, उस समय उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा लोगों को, ऑडियंस को, भाई टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, आप अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाओ, बिकॉज ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिशन है, सबसे अमीर, सबसे खास परंपरा है. जबकि अब तो वे जो बाहर के लोग भी इंडिया में आके अब ये सॉन्ग, मतलब ये चीज सीख रहे हैं. In spite of having traveled all over the world, Khan Saab, as he fondly called, is excitingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns in the world. अब भाई पूरी दुनिया घूमने के बावजूद जो खान साहब थे, खान साहब एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड, मतलब लोग भाग अब उनको खान साहब कह के बुलाते थे. इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ, भाई मतलब उनको अपने जो जगह है दुमराव, बनारस, उससे बहुत ही लगाव था. उनके लिए ये दो जगह है दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह थी. हमें कैसे मालूम कि दो उनके लिए सबसे खूबसूरत जगह थी? बिकॉज उनके साथ एक छोटा सा इवेंट हुआ था जिससे हमें ये चीज़ पता लगती है. इवेंट क्या था? A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. But the Khan Sahab asked him if he would be able to transport river Ganga as well. अब भाई हुआ यूँ कि एक बार उसके यूएसए के एक शिष्य, मतलब जो उसको बहुत ही गुरु मानते थे, उसने कहा कि आप अमेरिका में आओ और वहाँ पे आके शेनाई की स्कूल खोलो, मैं प्रॉमिस करता हूँ. भाई बट द खान साहब सॉरी प्रॉमिस टू रिक्रिएट, भाई उसने प्रॉमिस किया कि ये जो मंदिर का जो एटमॉस्फेयर आपको पसंद है मंदिर वाला, सेम चीज़ मैं आपको वहाँ भी बना के दूंगा. तो उस समय खान साहब ने उनको एक चीज़ पूछा कि क्या आप ये रिवर गंगा भी वहाँ बना सकते हो? इसका मतलब उसको इनडायरेक्टली मना कर दिया कि भाई जो जादू मेरे इस जगह पे है वो आपके वहाँ पे नहीं. लेटर ही इज रिमेंबर्ड टू हैव सेड, दैट इज व्हाई व्हेनेवर आई एम इन फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान. While in Mumbai, I think of only Banaras and the Holy Ganga, and while in Banaras, I miss the unique Matha of Dumrao. भाई वो क्या कह रहे, मतलब उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ऐसा भी कहा था कि जब मैं फॉरेन कंट्री में जाता हूँ इवेंट करने के लिए, तो उस समय आई कीप यर्निंग, भाई यर्निंग मतलब चाहना, मैं बहुत ही चाहता हूँ कि मैं इंडिया को जल्द से जल्द देखूँ. जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं बनारस को याद करता हूँ और पवित्र गंगा को याद करता हूँ, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं दुमराव के यूनिक मत्था मतलब जो एक व्हाट वी से खाने की चीज़ आती है मिठाई टाइप, मैं उसको बहुत याद करता हूँ. मतलब भाई ये दो जगह जो है बनारस और दुमराव मेरे दिल के बहुत ही करीब है. तो भाई अब अगले पेज पे बढ़ते हैं, बस चैप्टर का आखिरी पैराग्राफ है. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल. भाई वो क्या कह रहे हैं कि भाई बिस्मिल्लाह खान जी का जो लाइफ है वो एक एग्जाम्पल है, एक परिचय है. किसका परिचय? इंडिया के हेरिटेज, भाई जो इतना खास है, इतना बड़ा है, जो कल्चर है यहाँ का, वो दिखाती है. वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट्स दैट द डिवोट मुस्लिम, और कोई भी इस मान लेगा कि भाई एक डिवोट मुस्लिम, डिवोट मतलब इतना बड़ा भक्त, एक मुस्लिम होने के बावजूद भी वो शहनाई को इतनी अच्छी तरीके से बजा सकते हैं. काशी विश्वनाथ टेम्पल, भाई काशी विश्वनाथ टेम्पल एक हिंदू का मंदिर है, और मुस्लिम होने के बावजूद भी वो एफर्टलेसली, एकदम आराम से, मतलब कोई झिझक नहीं थी, कि तकलीफ नहीं थी कि यार मैं मुस्लिम हूँ हिंदू के मंदिर में आके बजा रहा हूँ, ऐसी कोई उनके मन में सोच नहीं थी. एकदम फ्रीली होके वो शहनाई बजाया करते थे. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास अवे इन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर अ प्रोलॉन्ग इलनेस. अब 2006 में उनको एक बीमारी हुई थी, तो बहुत लंबे समय तक बीमारी होने के बाद 21 अगस्त को वो चल बसे. He was given a state funeral and the government of India declared one day of the national mourning. अब भाई उनको स्टेट फ्यूनरल मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने मिलके उनका अंतिम संस्कार किया. फ्यूनरल मतलब अंतिम संस्कार करना.
एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर, और इंडिया की गवर्नमेंट ने एक दिन का मौन, एक दिन शांति रखी जाएगी, ऐसा डिक्लेयर कर दिया पूरे इंडिया में। ठीक है बच्चा लोग, तो ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है और आज का वीडियो भी हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा इसका अगला चैप्टर। थैंक यू।